हेलो दोस्तों, वेलकम। देखिए हम ऐसे मॉड्यूल की नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं और आज की हम जो क्लास है उसके अंदर हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ऐसे के। पहला टॉपिक है टू मच डेमोक्रेसी इज़ डेट्रीमेंटल फॉर डेवलपमेंट। ये पोर्शन हम पहले डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है आज का वो है ऑनलाइन स्कूल, कैन इट बी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। देखिए दोनों टॉपिक्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और करंट के सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़रूरी है कि आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ पता हो और आप इनके ऊपर ऐसे लिख सकें। तो चलिए देखिए पहला टॉपिक समझते हैं। देखिए जब भी कोई ऐसे का टॉपिक आता है तो सबसे पहले आपको टॉपिक में से क्लैरिटी आनी चाहिए कि टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये टॉपिक पहला हम डिस्कस करेंगे, टू मच डेमोक्रेसी, ठीक है, इज़ डेट्रीमेंटल फॉर डेवलपमेंट। डू यू एग्री? देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि डेमोक्रेसी है क्या और टू मच डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तो हमें क्या क्या यहाँ पे पॉइंट जो समझने हैं वो है कि डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद टू मच ऑफ इट इज व्हाट, टू मच ऑफ इट कितना होता है ना, टू मच ऑफ इट इज व्हाट। दूसरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। रिलेशन आपको समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर रिलेशन आप बता पाए तो फिर हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी से कितना इंपैक्ट आएगा डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है ना। अब सिंपली इसकी स्टार्टिंग देखिए ये नहीं करनी कि डू यू एग्री, तो आप ये बोलो यस और वी डू नॉट। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। टॉपिक समझने का मतलब यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट में रिलेशन है, और व्हाट इज टू मच डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कुछ टॉपिक्स मेरे अलग से रखे हैं कि इज डेमोक्रेसी गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और बैड। क्या डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बढ़िया है कि बेकार है। मतलब यहाँ पे मैं सिंपली क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। मैं ये मेनली ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ रिलेशन के बारे में कि अगर डेमोक्रेसी ही बढ़िया है कि नहीं है, फिर उसके बाद टू मच की तरफ चलेंगे। उसके बाद देखिए अब ये बोल रहा है टू मच डेमोक्रेसी, तो हाउ मच डेमोक्रेसी इज गुड, कैन दिस बी डिफाइंड कि कितना, हाउ मच डेमोक्रेसी इज गुड, है ना। उसके बाद व्हेन डज इट बिकम टू मच, कब ये ऐसा हो जाएगा कि भाई अब टू मच हो गई है। तो ये बड़े अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा इस ऐसे को लिखने के लिए। और अगर आप बड़ा पूरा ऐसे अटेम्प्ट करते हैं तो इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, अगर छोटा ऐसे है तो स्टिल वी कैन मैनेज। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज़ देयर सच अ थिंग एज लिमिटेड डेमोक्रेसी। देखिए कि क्या कुछ ऐसा भी है कि लिमिटेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, है ना। तो ये उसके बाद आपने ये डिस्कस कर लिया। फिर आपके दिमाग क्या, टू मच डेमोक्रेसी क्या हिंडर कर रही है रिफॉर्म्स को, और कैसे रिफॉर्म्स, डेवलपमेंट के रिफॉर्म्स, कि क्या ज़्यादा डेमोक्रेसी डेवलपमेंट को हिंडर करिए। देखिए मैं ये सिर्फ आपको अलग अलग पैराडाइम्स, अलग अलग आयाम बता रहा हूँ आप लोगों की, कैसे कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। जैसे आपने जो ये टॉपिक देखा तो इसके अंदर आप किस किस तरह की आपकी डिस्कशन होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यू वेवर फ्रॉम द टॉपिक, तो टॉपिक से वेवर नहीं करना है, वी हैव टू स्टिक टू द टॉपिक, और इन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि टू मच डेमोक्रेसी इज हिंडरिंग रिफॉर्म्स। उसके बाद देखिए अगर आप बात करें कि सर इसका इंट्रो कैसे होना चाहिए, बेसिक इंट्रोडक्शन दो चार डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा से इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो पहला क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आप साफ साफ बताना चाहते हैं कि यू आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, तो देयर इज अ कोट हेयर, द क्योर ऑफ फॉर द इविल्स ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर डेमोक्रेसी। तो अगर जो ऐसा है तो क्या सच में ही मोर डेमोक्रेसी या टू मच डेमोक्रेसी डेट्रीमेंटल हो सकती है क्या, कि अगर इविल हो है जो डेमोक्रेसी का, इनका इलाज ही ज़्यादा डेमोक्रेसी है, तो क्या सच में डेमोक्रेसी डेट्रीमेंटल हो सकती है। ये कोट्स हैं, कुछ कोट्स मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए, आप यहाँ से इनको देख के आपके स्टार्टिंग पॉइंट हो सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, वन बिकॉज एडमिट्स वैरायटी एंड सेकंड बिकॉज इट परमिट्स क्रिटिसिज्म। देखिए डेमोक्रेसी एक बहुत बढ़िया बात यह है कि अगर आप ये बता पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं चल रही है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी में है, क्योंकि अगर जो आप डिक्टेटरशिप के अंडर होते तो आप ये बातें कह ही नहीं पाते, है ना। तो ये फर्क है कि अगर आप डेमोक्रेसी में है तो एक्चुअली यू आर परमिटिंग पीपल टू हैव क्रिटिसिज्म, है ना, दे कैन क्रिटिसाइज, यही बड़ी बात है डेमोक्रेसी की। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट हैज़ बीन सेड दैट डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये सब मैं कोट्स बता रहा हूँ जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, वन ऊपर बताया, टू फिर थ्री, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऐसे। इसमें क्या बोल रहा है, इट हैज़ बीन सेड दैट डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ऑल दोज अदर फॉर्म्स। तो यहाँ पे आप सिंपली ये बताना चाह रहे हैं कि भैया डेमोक्रेसी लोग कहते हैं खराब है, लेकिन ये खराब तो है पर और बाकी सबसे तो अच्छी है, तो आप इसको खराब एक्चुअली नहीं कह सकते। ये यही कहना चाह रहा है कि दिस इज अमंग द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल,
ठीक है। फिर देखिए हम बोल रहे हैं टू मच डेमोक्रेसी। एक्चुअली ये स्टेटमेंट क्यों आई थी, क्योंकि रिसेंटली जो नीति आयोग के जो हेड हैं उन्होंने कह दिया था कि टू मच डेमोक्रेसी इज हिंडरिंग रिफॉर्म्स, इस तरह करके उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, किसी पॉइंट पे आप छोटा सा बात लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इससे भी रिलेटेड है कि उन्होंने ऐसा कहा था, बट क्या वो सच में ही इसका मतलब ये था। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भैया इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? इंडिया स्लिप्ड 2 प्लेसेस टू 53rd पोजीशन इन 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो आता है उसके अंदर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस EIU निकालती है इंडेक्स, और इसके हिसाब से वी हैव स्लिप्ड 2 प्लेसेस, 53rd पोजीशन पे हैं हम। हालांकि अपने जो हमारे नेबर्स हैं उनसे तो हम बेटर हैं, बट हम 53rd पोजीशन पे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी बढ़ कर रही है, टू मच डेमोक्रेसी कहाँ पे हुई, ठीक है ना। अमिताभ कांत ने बाद में वैसे स्पेसिफाई कर दिया था कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि रिफॉर्म्स के हिसाब से जो है इम्पैक्ट आता है और डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, उस तरह से उन्होंने समझाया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एडिशनली यहाँ बात कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द कॉमन पीपल आर नॉट फेमिलियर पॉलिटिकल इशूज। अब यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि टू मच डेमोक्रेसी सच में किस तरह से हार्मफुल हो सकती है। देखिए आप डिसाइड करेंगे कि आपको पॉजिटिव लिखना है नेगेटिव लिखना है, और यही पॉइंट्स आप पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिसको पॉइंट को आप ज़्यादा स्ट्रेस डाल के कन्विक्शन के साथ विद फैक्ट्स और डाटा सपोर्ट करेंगे, वो उसी पॉइंट की तरफ आप लिख सकते हैं, उसी तरफ आप अपने जो ऐसे है उसको टिल्ट कर सकते हैं। यू कैन बी इन द फेवर और अगेंस्ट द टॉपिक, नो इश्यूज, है ना। इससे घबराना नहीं है कि आप पॉजिटिव जाएंगे नेगेटिव जाएंगे, बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा हर टॉपिक में बैलेंस होना जरूरी नहीं है। यू कैन ऑलवेज से इट क्लियरली, नो इश्यूज, है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ द कॉमन पीपल आर नॉट फेमिलियर पॉलिटिकल इश्यूज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो लोग हैं बेसिक लोग, उनको पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में फेमिलियरिटी नहीं है। लेकिन बस जब इलेक्शन टाइम में क्या होता है कि इलेक्शन एजेंडा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे एजेंडाज ले आती हैं कि लोग जो है इलेक्शंस के टाइम में रॉन्ग चॉइसेस कर देते हैं, कि गलत आदमी को चूज़ कर लेते हैं, और इस वजह से क्या होगा कि गलत ही लोग जो है पावर में आ जाएंगे, तो उस वजह से मिसयूज़ है। तो दिस माइट बी मिसयूज ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप सिंपली सबको अधिकार जो दे रहे हैं वोट डालने का, तो क्या सबको अधिकार देना सही है? क्योंकि नॉर्मल लोग तो समझ ही नहीं रहे कि सिचुएशन कैसी है देश में सॉरी। तो जब देश की सिचुएशन नहीं समझ पा रहे हैं तो वो अच्छी वोट कैसे डालेंगे, अच्छे लीडर्स कैसे चूज़ करेंगे? तो यहाँ पे ये बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपका ऐसे बढ़ा है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस दिस के मान लीजिए अभी जो आपका टॉपिक है इसमें कहीं भी इन इंडिया मेंशन नहीं है, इन इंडिया मेंशन नहीं है, तो आप इसके अंदर यू कैन डेवलप वर्ल्ड। आपको अच्छे एग्जांपल्स, इनफैक्ट अगर आपको अच्छा इस ऐसे को बनाना है तो आपको एग्जांपल्स देनी चाहिए वर्ल्ड में से कि कौन कौन सी डेमोक्रेसी अच्छी चल रही हैं, कहाँ कहाँ जगह अच्छा काम हो रहा है डेमोक्रेसी की वजह से, वो आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है डेवलपमेंट इन नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम, कि अगर जो मान लीजिए कोई कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना। तो ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे चाइना सबसे ऊपर आ जाता है, तो इसमें डेमोक्रेसी तो नहीं है लेकिन डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। हालांकि अगर आपका छोटा ऐसे है 300-400 वर्ड्स का, तो आई वुड रिकमेंड यू डोंट डिस्कस चाइना एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है। आपके पास इतने में ही बहुत वर्ड्स हो जाएंगे, आपको ये अगर आप लगाओगे तो मतलब लार्ज एक बड़ा ऐसे आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा वर्ड्स आपके पास ऑप्शंस में है कि आप बड़ा ऐसे लिखना है तो यू कैन यूज़ दिस। अदरवाइज जो नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं वर्ल्ड के उनको मत लेके आइए। हाँ, जो डेमोक्रेसी की वजह से अच्छे डेवलप हो रहे हैं उनको आप ज़रूर लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स के अंदर, है ना। जापान इज़ अ गुड एग्जाम्पल। उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी के अंदर कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की बात होती है, तो गवर्नमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट नहीं, इसका सोल्यूशन यही बताया गया कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नेंस के ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऊपर नहीं। तो गवर्नेंस के ऊपर स्ट्रेस होगा तो दैट इज नेवर टू मच डेमोक्रेसी, बिकॉज देन दे विल केयर फॉर पीपल अकॉर्डिंगली। मिस गवर्नेंस नहीं होगा, मिस यूज़ नहीं होगा पावर का, तो फिर अच्छी गवर्नेंस उसी को बोलते हैं। तो गवर्नमेंट कम हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर आप ये बोलते हैं कि ठीक है चलो टू मच डेमोक्रेसी खराब है, आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो आप बताइए कि इसका अपोजिट क्या है आपके पास, इसका और इससे नेगेटिव क्या है, और इसका अगर ये नहीं हो तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अपोजिट ऑफ टू मच डेमोक्रेसी क्या होगा, और ये कैसे डिसाइड होगा कि कितनी डेमोक्रेसी काफ़ी है। और इफ़ गवर्नमेंट इज़ इरेस्पॉन्सिव तो क्या मतलब इलाज है इसका। जैसे आप बोलो डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में बोलते हैं कि डेमो प्लस क्रेसी, है ना, रूल ऑफ पीपल। तो जब रूल ऑफ पीपल है तो अगर गवर्नमेंट चूज़ होने के बाद इरेस्पॉन्सिव हो जाती है तो क्या ही इलाज है। तो क्या हमें वापस कॉल बैक का सिस्टम होना चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर से वोटिंग होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उस तरह से ये जो पार्ट्स हैं जो कॉल बैक और ये सारे भी टू मच डेमोक्रेसी में आएंगे, ठीक है। और देखिए हालांकि आपको ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स टच नहीं करने चाहिए। जैसे यहाँ पे अभी रिसेंटली टू मच डेमोक्रेसी के अंदर ये बोल सकते हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा था, बट इसको आप बिल्कुल ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स में आपको मेजर स्टैंड नहीं लेना चाहिए, है ना। ऐसा एक मतलब
एक मिडिल पाथ यहाँ पे रखिए आप, या सिंपली अपनी बात कह दीजिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, टू मच डेमोक्रेसी की वजह से हो रहा है, और राइट भी है लोगों का प्रदर्शन करना, है ना, स्ट्राइक पे जाना राइट है, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बस पीसफुल हो, वो जितनी भी जो प्रोग्रेशन है वो पीसफुल हो, तो इट इज़ ओके। इस तरह से आपको लिखना है, ना यही कहना है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, या नहीं यही कहना है कि लोग बेकार में गवर्नमेंट को परेशान कर रहे हैं। इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ पे ऐसे स्टेटमेंट देने सही नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आपका ये ऐसे मेरे हिसाब से काफ़ी वर्ड्स आपके इससे डेवलप हो जाएंगे अगर आप इन सब एरियाज़ को डिस्कस करेंगे तो। और देखिए दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब अगर आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें जो वर्ड्स हैं टू मच, हालांकि मैंने जो पहली जो क्लास थी जिसके अंदर हमने हाउ टू राइट अ गुड ऐसे है, उसके अंदर हमने बात की थी कि किसी का भी रिपीटिशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन अगर हो रहा है, रिपीटिशन को मिनिमल रखिए, बिल्कुल कम से कम रिपीटिशन हो, ये बहुत ज़रूरी है ऐसे के अंदर। तो यहाँ पे जैसे आपके टाइटल में टू मच लिखा हुआ है, टू मच डेमोक्रेसी, तो डोंट यूज टू मच ऑफ टू मच, है ना, टू मच को बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। इंस्टेड अपनी वोकैब के हिसाब से नॉर्मली भी आप समझ सकते हैं टू मच के क्या क्या सिनोनिम्स हैं, एक्सेसिव है, मोर है, अबंडेंट है, इस तरह के यूज़ कीजिए। डेट्रीमेंटल फॉर डेवलपमेंट बात की थी, तो एडवर्स इम्पैक्ट है, डैमेजिंग है, बैड है, इस तरह के आपको यूज़ करनी चाहिए। देखिए ऐसे फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार रिपीट ना करें। अगर ऐसे के अंदर आप ज़्यादा वर्ड्स रिपीट करेंगे तो इट विल बिकम मोनोटोनस, और पढ़ने वाले को बढ़िया नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिपीटिशन कम से कम हो और एक सुंदर ऐसे लिखा जाए जो फ्लो अच्छा हो। अब देखिए मैं साफ साफ नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें पॉजिटिव बोलिए नेगेटिव बोलिए, हालांकि मैंने दोनों ही पॉइंट डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। चॉइस आपकी रहेगी, आप क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या बोलेंगे। मैंने सिर्फ इंट्रो के हिसाब से मैंने आपको 3-4 कोट्स दे दी हैं, और वो सारी कोट्स लगभग पॉजिटिव की तरफ जाती हैं। मतलब आप इस टॉपिक के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ गुड, है ना। मे बी यू कैन फाइंड सम मोर कोट्स एंड यू कैन ऐड देम इफ़ यू आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बट आई स्टिल फील कि हमारा जो आंसर है वो टिल्टेड होना चाहिए इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी ओनली, है ना। चलिए देखिए अब हम सेकंड टॉपिक पे चल रहे हैं। एक दो पॉइंट्स और जैसे ये बोल सकते हैं, कैन, जैसे लास्ट पॉइंट आप ये डिस्कस करते हैं, कैन टू मच ऑफ डेमोक्रेसी भी मोर बेनिफिशियल। आप इनफैक्ट टॉपिक के नेगेटिव ही जा सकते हैं कि क्या टू मच ऑफ डेमोक्रेसी से ज़्यादा फायदे हो सकते हैं, आप ये भी डिस्कस कर लीजिए। मतलब आप एक्सट्रीमली आप एक तरफ आप स्टैंड कर रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास कुछ डाटा और फैक्ट्स हैं तो उनको ऐड कीजिए और आपका ऐसे बढ़िया बन जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑनलाइन स्कूल। देखिए आज की डेट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, क्योंकि जो कोविड की पैंडमिक आया उसके वजह से ऑनलाइन स्कूलिंग ही, मतलब ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। तो इसीलिए टॉपिक चर्चा में भी इसीलिए आया है क्योंकि करंट में रहा है, ऑनलाइन स्कूल कैन इट बी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आपको समझना चाहिए, आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए। ऑनलाइन स्कूल, तो ऑनलाइन स्कूल से आप ये समझिए कि सिर्फ क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल स्कूल के सारे काम हो सकते हैं क्या। उसके बाद दूसरा, एजुकेशन का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत लोग एजुकेशन को सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट आप इसको एक लार्जर एक लाइफस्टाइल के हिसाब से देख सकते हैं। तो अगर आप एजुकेशन का स्कोप बढ़ा देंगे तो फिर यू कैन श्योरली से कि नहीं भैया फ्यूचर नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ लार्जर मतलब एंटिटी, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑनलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन स्कूल का मतलब। और दूसरा एजुकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए बातें कर रहे हैं हम कि क्यों ऐसा आया है, ये डिस्कशन, ये टॉपिक क्यों आया। ऑनलाइन एजुकेशन इज़ क्विकली बिकमिंग अ मेजर फिनोमेना अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे जो वर्ल्ड है वो पेंडेमिक का शिकार हुआ है ना। पेंडेमिक इसीलिए बोलते हैं, पेंडेमिक का मतलब ये कि ज़्यादा फैल गया ऑल ओवर वर्ल्ड। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, किसी एक जगह का हो, है ना, एक जगह की कोई स्पीशी हो तो बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, और किसी एक जगह में ज़्यादा फैला तो उसको एपिडेमिक बोल देते हैं, है ना। तो पेंडेमिक यहाँ से क्लैरिटी आनी चाहिए कि पेंडेमिक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसलिए बोल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन इज बिकम अ मेजर फिनोमेना। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं था, पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन थी, लेकिन अभी क्या हुआ, इट इज़ बिकम अ मेजर फिनोमेना। ये बात स्ट्रेस डालने की, मेजर हो गया अभी, पहले भी ऑनलाइन एजुकेशन चलती थी। और यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एजुकेशन भी आप दोनों तरह की आपके दिमाग में आना चाहिए डिस्कस करना, रिकॉर्डेड वाली भी और लाइव वाली भी, है ना। ये भी एक आयाम आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आप रिकॉर्डेड की बात भी करें और आप दूसरी बात ये भी करें कि लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और रिकॉर्डिंग के भी अलग बेनिफिट्स हैं, तो उसमें आप दोनों को डिस्कस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। तो ये बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि आप इंट्रो ऐसे कर सकते हैं अपने ऐसे का
कि स्टार्ट वेयर यू आर, यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। मतलब बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब भैया बच्चे स्कूल नहीं आ सकते या स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ सकते, तो फिर उसका इलाज यही है कि जो आपके पास है और वही कीजिए। तो अभी यही सिचुएशन है कि आप पेंडेमिक की सिचुएशन में आप ऑनलाइन स्कूलिंग ही करा सकते हैं, तो इसीलिए यूज़ व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। नेक्स्ट बोल रहा है, ये देखिए, ये भी एक इंट्रो के लिए ही कोट है, एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़ इज़ एज यूजफुल एज इट सीम्स रादर टू मेक अ मोर क्लेवरर डेविल। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। ये कोट है जिसके अंदर वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस दी गई है, मोरल्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है। तो इस तरह से आप यहाँ पे से ही शुरुआत से आप बता सकते हैं कि यू आर हैविंग अ वाइडर स्कोप ऑफ एजुकेशन, है ना। आपके दिमाग में एक बड़ा स्कोप चल रहा है एजुकेशन का, आप लिमिट नहीं कर रहे हैं खुद को। और देखिए यहाँ पे आपने अराउंड द वर्ल्ड बोला, तो फिर से ही बात आएगी कि आप इंडिया तक लिमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं इंडिया मेंशन नहीं है। टॉपिक को बहुत क्लियरली समझना है। अगर ऐसा बोलता कैन इट बी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो आप इंडिया का ज़्यादा डिस्कस करते हैं, है ना। हालांकि कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स आप तब भी दे सकते थे, बट स्टिल तब इंडिया ज़्यादा स्ट्रेस, अभी आपको इंडिया पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से, एजुकेशन होता क्या है, फैसिलिटेट लर्निंग। और लर्निंग हर चीज़ में होती है, सिर्फ एक पढ़ाई में नहीं। अगर आपको अच्छा गेम खेलना तो भी आपको लर्निंग चाहिए, आपको अच्छी स्किल डेवलप करनी तो भी आपको लर्निंग चाहिए। तो इस तरह से नॉलेज, स्किल, वैल्यूज़, बिलीव्स, हैबिट्स, ये सारे ही मिलकर एजुकेशन बनाते हैं। तो क्या सवाल ये है कि क्या ये सारी की सारी चीज़ें एजुकेशन के थ्रू, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बच्चों को दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, है ना। तो इस तरह से देखिए हम ऐसा ही करने वाले हैं कि अब ग्रेजुअली सारे टॉपिक्स को समझ रहे हैं, और हर बार जो हम दो दो टॉपिक उठा रहे हैं उसके अंदर यही फ़ायदा रहेगा कि जो टॉपिक है उसको हम समझ अच्छा पाएंगे। देखिए ये एक इंट्रो हो सकती है आपकी, अगर आप चाहें तो, कि इन क्रिटिकल टाइम्स ऑफ पेंडेमिक सच एज कोविड-19 दैट हैज़ ब्रोट द वर्ल्ड टू एन ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉकडाउन, ऑनलाइन एजुकेशन टर्न टू ए सेवियर। अभी इस सिचुएशन में ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ट है। हालांकि मेरा भी यही मानना है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस सिचुएशन में तो बेस्ट है ही, क्योंकि जब स्कूल्स ओपन नहीं हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं हो रही, इंस्टीट्यूट्स ओपन नहीं हो रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन सेवियर की तरह तो काम कर ही रही है, सेवियर तो है ही, है ना। बट क्या आप देखिए, इसको मैं डिस्कस क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कंक्लूजन में ये डिस्कस करता हूँ, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। मैं इसको कंक्लूजन में डिस्कस कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं एक एंडिंग में इस बात को लिख सकता हूँ कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से आप अपने ऐसे को थोड़ा सा और ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन से देख रहे हैं। देखिए फिर से वही बात बोल रहा है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने अब प्रोमिनेंस गेन कर ली है कोविड-19 की पेंडेमिक की वजह से। स्टूडेंट, उसके बाद ये देखिए दो चार बातें हैं जो फ़ायदे वाली बातें हैं, मतलब कि क्या बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, क्योंकि अगर ऑनलाइन एजुकेशन के बेनिफिट्स आपको नहीं पता होंगे तो भी कोई आप टॉपिक को ढंग से इसका मतलब नहीं समझ रहे। तो पॉजिटिव्स क्या है ऑनलाइन एजुकेशन के, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस करते हैं तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी, जब आपका मन करे तब आप सुन सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं, लेट के वीडियोस देख सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए स्कूल के हिसाब से आप बात करें या यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इस हिसाब से आपको ईजी, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। दूसरा, ईजी एक्सेस है, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, सिर्फ क्या चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन, तो ईजी एक्सेस है इसका। उसके बाद देखिए जब ऑफलाइन क्लासेस होती थे रूल रहता था कि 1:20 ही होना चाहिए, एक टीचर 20 स्टूडेंट्स पे। अभी आजकल एक टीचर ज़्यादा को पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन में, तो इट इज़ ईजी टू स्केल, मीन्स ये स्केलिंग बढ़ा ही सकते हैं, 1:50 भी हो सकता है ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वैसे भी 1-to-1 इंटरेक्शन करना इज़ टू डिफिकल्ट। तो यहाँ पे इजी टू स्केल की बात कर रहा है कि एक टीचर बहुत सारे, और अगर मान लीजिए टीचर एक्सपर्ट है, यहाँ पे जो बात लिखी है टॉप प्रोफेसर है, उस एक टॉप प्रोफेसर से बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। और अगर लाइव क्लास नहीं है तो रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, तो ये बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीपर है, येस नो डाउट अबाउट दिस, दिस इज़ चीपर, है ना, चीपर है ऑनलाइन एजुकेशन। आप देखेंगे नॉर्मली भी जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी कुछ है, सबके कोर्सेज अब सस्ते हो गए हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं। घर बैठे हुए आपको मान लीजिए अगर आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को बड़ा मेंटेन करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। अब उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक टीचर को टेबल चेयर देनी है एंड दे कैन स्टार्ट। तो दिस इज़ डेफिनेटली मच चीपर देन द ऑफलाइन एजुकेशन, है ना, ऑफलाइन एजुकेशन से काफ़ी चीपर है। उसके बाद कई बार एक पॉइंट ये भी दिया जाता है कि बुलिंग नहीं हो पाती है, जो बच्चा है वो अपने पेस पे सीख सकता है,
ग्रेजुअली सीख सकता है, एक वीडियो को 4 बार देखेगा, स्लो करके देख लेगा। तो इसलिए, और आपस में जो बुलिंग, जो फिजिकली जैसे बुलिंग और रैगिंग आप लिख सकते हैं, ये फैक्टर सब गायब हो जाते हैं क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी तो वास्टली इंप्रूव्स लर्निंग एक्सपीरियंस, है ना। ये बात भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है आजकल, बहुत सारे अलग अलग ऐप्स आ रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, तो दिस विल इंप्रूव द लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक अच्छे टीचर के पास क्या क्या चाहिए, क्वालिटीज़ क्या क्या ज़रूरत है। देखिए क्या चाहिए, एक तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी मतलब बहुत बढ़िया होनी चाहिए, एक्सेप्शनल्स होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, एक्सेप्शनल होनी चाहिए। दूसरा क्या है, अब देखिए हो क्या रहा है एक्चुअली, इसी पॉइंट को आप नेगेटिव की तरफ से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको इंटरनेट पावर्ड पेडागोगिकल टूल्स आने चाहिए चलाने, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, और इंटरनेट के अंदर जो ऐप्स नई नई आ रही हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। तो ये आज की डेट में जो ऑनलाइन एजुकेशन, उसके अंदर ये बड़ा मेजर पार्ट है। आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह चाहे आप इसको ढाल सकते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव बोलना चाहते हो तो भी बोल सकते हैं कि भैया टीचर का काम ही लर्निंग का है। तो अगर लर्निंग इंटरनेट के हिसाब से आ रही है और बच्चों को तब सिखाया जा सकता है तो वन मस्ट लर्न, है ना। फिर अगर आप इसको नेगेटिव बोलना चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि भैया टीचर जो है एक अच्छे सब्जेक्ट में महारत हासिल हो, और उसके बाद मान लीजिए उसको इंटरनेट नहीं आता तो ही वोंट बी अ हिट अमंग स्टूडेंट्स। तो इसीलिए दोनों तरह से आप बातें कर सकते हैं, बस ये पॉइंट्स डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे अब आप ये डिस्कस कर सकते हैं, लास्ट हमने इसमें नेगेटिव बता देता हूँ मैं आपका। जैसे मान लीजिए मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वास्टली इंप्रूव्स लर्निंग एक्सपीरियंस, तो हम ये बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लर्निंग एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रही है, तो ये सब तो हम ऑफलाइन में भी कर रहे थे ना। जब ऑफलाइन एजुकेशन हो रही थी तो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में स्मार्ट क्लासेस थी, प्रोजेक्टर्स यूज़ होते थे, है ना, बड़े स्क्रीन्स, भारी बड़े बड़े स्क्रीन्स, टच स्क्रीन, और वो सब हो ही रहा था, वीडियोस भी टीचर्स दिखा ही रहे थे। तो ऑनलाइन में ऐसा क्या स्पेशल हो गया अगर ऑफलाइन में वो सब दिखा पा रहे थे, तो है ना। तो इस तरह से आप इसी पॉइंट को थोड़ा सा मतलब मिटिगेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि देखिए थोड़ी सी कमियां ये हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि बड़े ही मेजर पॉइंट्स हैं। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एवरी स्टूडेंट मस्ट एसेस देयर यूनिक सिचुएशन। हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग अलग है। कोई मान लीजिए किसी रिमोट कॉर्नर में रह रहा है तो उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन तो भैया वरदान की जैसी है। जो खुद वहाँ पे ट्रैवल करके नहीं जा सकता इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो उसके लिए तो ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान जैसी है ना, बून है एक। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उनको अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाना चाहिए उनके नीड्स और गोल्स के हिसाब से। मतलब यही बात कर रहा है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं उससे डिसाइड किया जाना चाहिए। वाइल दिस ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशन इज नॉट फॉर एवरीवन, कह रहा है सबके लिए तो हो नहीं सकता है, इट्स स्टिल अ कन्वीनियंट ऑप्शन। ये मैं आपको कंक्लूजन बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स स्टिल अ कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, और आपने ये भी बोल दिया कि अभी एज ऑफ नाउ दिस सीम्स अ कन्वीनियंट ऑप्शन, है ना। और देखिए इसी बात के ऊपर आप ये भी, मुझे ऐसा लगता है मेरी खुद के हिसाब से लिखी हुई लाइन है कि जैसे कि रोबोट्स टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते परमानेंटली, ऐसे ही ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन को परमानेंटली नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जैसे मान लीजिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करानी है तो दैट इज़ टू डिफिकल्ट, ऑनलाइन में कराना बहुत डिफिकल्ट है, उतना ईजी नहीं है, है ना। और ये बार बार टीचर्स के थ्रू ये बार बार कंप्लेंट्स भी आती रही हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में फिजिकल एक्टिविटीज़ और वो सब कैसे कराया जाए, उतनी क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है, उतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, क्योंकि वर्चुअल एक्सपीरियंस रियल एक्सपीरियंस है तो वर्चुअल ही ना, तो वर्चुअल एक्सपीरियंस रियल से बेटर कैसे होगा जो सामने होगा। तो इसीलिए मेरा तो ये मानना है कि रिप्लेस नहीं कर सकती, दो इट कैन बी अ टेम्पररी सोल्यूशन, है ना। और अगर मान लीजिए ऐसे बात करें कि भैया स्टूडेंट्स जो बहुत दूर रह रहे हैं उनके लिए फिर भी एक तरह से कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक के बारे में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है, आई गेस इतना काफ़ी रहेगा अगर आप इन सबको डिस्कस करेंगे तो चलिए ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।